चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और सभी राजनीतिक दल के लोग प्रचार में लगे हुए हैं। हम उमर अंसारी के साथ मौजूद हैं। वो अपने बड़े पिताजी के लिए, अफजाल अंसारी के लिए जो है वो चुनाव प्रचार करने के लिए निकले हैं। पहले उन्होंने मुख्तार अंसारी यानी अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ा और अब उनका चुनावी ये सफर जारी हुआ है। उनसे बात करते हैं। सर, आज आखिरी दिन है, कहाँ पर लग रहा है आपको कि चुनाव कहाँ पर पहुंचा है? देखिए, गाजीपुर की अगर आप बात करेंगे तो मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि तीसरी बार गाजीपुर की आवाम इतिहास बनाने जा रही है। कोई किसी से लड़ाई नहीं है और खुद एलजी साहब लड़ते तो भी पिछली बार 1.25 लाख वोट से हराया था चुनाव अफजाल बाबा ने, और इस बार उन्होंने खतरे को भांप लिया था पहले ही और इसीलिए वो नहीं लड़े और अपने ही उनके बिल्कुल राइट हैंड, उनके खास, उनके यस मैन, उनको उन्होंने इलेक्शन लड़ाया, बट कोई लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी होगा। इस बार का चुनाव प्रचार तो वही कर रहे हैं, कमान वही संभाले हुए हैं, किसी तरह की कोई कमी तो है नहीं। उनके बेटे का भी नाम बीच में आया था, तो इन सब सिनेरियो के बीच में तब भी आप ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव उससे अच्छा है पिछली बार से ज्यादा? देखिए, पर्चा भराने के लिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर आए, चुनाव का आगाज कराने के लिए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए, उसके बाद से एलजी साहब लगातार डेरा गिराए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कम, गाजीपुर में ज्यादा हैं। वो रिजल्ट बता देगा कि क्या स्थिति हमारी थी। और जो लोग हमें बदनाम करना चाहते हैं या कहते हैं कि ये कट्टा बनाम कलम की लड़ाई है, तो माफिया एक नकल माफिया भी होता है। गाजीपुर की आवाम में किसी चट्टी चौराहे पे किसी से पूछिए नकल माफिया कौन है, वो बता देगा। और जो हमारे इतिहास से, गौरवशाली इतिहास से चिढ़ते हैं, वो हम पे कीचड़ उछालते हैं कि इन पे पहले ही कीचड़ उछाल दो, ये गंदे हो जाएंगे, अपने आप को साफ करने में लगे रहेंगे, हम बचे रहेंगे। इनका क्या इतिहास रहा है? किसी ने 7 पीढ़ी में अगर एक छोटी उंगली का नाखून भी तोड़वाया हो देश के लिए तो बताएं। हम तो 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से। सर, आप शिक्षा माफिया कह रहे हैं, लेकिन वो तो ये इस बात को कहते हैं कि हम लोगों के हाथ में कलम थमाते हैं। शिक्षा माफिया किस लिहाज से कहते हैं? अंसारी पब्लिक स्कूल कौन बनवा रहा था? उस स्कूल की तामीर कौन करवा रहा था? उस स्कूल पे बुलडोजर किसने चलाया? आपके वालिद के बगैर इस बार का चुनाव हो रहा है, इससे पहले वालिद जिंदा थे। कोई कमियां महसूस हो रही हैं उनकी? किस तरह से जो है वो लोग आप लोगों को ले रहे हैं उनकी गैर मौजूदगी में? देखिए, जहाँ तक बात कमी की है, एक बेटे के लिए बाप की कमी तो रहेगी और मैं इस मामले में शायद थोड़ा बदनसीब हूँ क्योंकि 26 साल की जिंदगी में 25 साल में उनके बगैर रहा और 1 साल में 2004 से 5 तक उनके साथ रहा हूँ बस। और इस वजह से मैं उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया, लेकिन मैं जेल जाता था, मिलता था, और जितनी मोहब्बत उन्होंने और जितना तरबियत उन्होंने मुझे दी है और जो उन्होंने किरदार मुझे सिखाया है, मुझे लगता है कि कोई दुनिया का बाप ऐसा नहीं हो सकता। आई एम वेरी प्राउड टू बी हिज सन, आई एम वेरी प्राउड टू बी हिज डिसेंडेंट। राजनीतिक बड़ा परिवार रहा है आपका, ये माफिया का लकब कहाँ से जोड़ दिया गया आप लोगों के साथ और किस टाइम से ये घटनाएं शुरू हुई जब से माफिया का लकब जोड़ा गया? देखिए, दोस्ती निभाते निभाते उन्हें माफिया बना दिया गया। पुरानी उनकी मित्रता थी साधु सिंह, मखनू सिंह जी से। उन लोगों की कुछ जमीन को लेकर अदावत थी। देखिए, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ, तो मैंने जो सुना है मैं वो बता सकता हूँ। उनकी अदावत थी विजय सिंह के पिता से और इन लोगों से, त्रिभुवन सिंह के फैमिली से। आपस में उन लोगों ने साधु सिंह को मार दिया, उसके बाद मखनू सिंह जी को भी मार दिया। तो उधर इनके परिवार ने, साधु सिंह जी और मखनू सिंह जी के परिवार ने फिर अटैक करके उनको असैसिनेट किया। इन दोनों चीजों में हिस्सा मेरे पिता बन गए क्योंकि उनकी मित्रता, उनकी दोस्ती थी साधु सिंह जी, मखनू सिंह जी से। और दोनों आप प्रदेश में